बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयालु जी महाराज की जय। प्रेमियों, कल हमने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के मुख से बच्चों के लिए जो प्रसंग सुना था, बच्चों को जो शिक्षा थी दी श्री नंगली निवासी भगवान जी ने दादा गुरुदेव जी की जीवनी में। अब आगे की जो आगामी लीला है वो श्रवण करेंगे। चरण स्पर्श। आंखें बंद कर लीजिए और बड़े प्रेम से बैठ जाइए। हर एक श्वास श्वास में सुमिरन चलता रहेगा। तो आगे की जीवनी लीला श्रवण करते हैं। एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। दरिया चनाब का चौकोड़ी स्थान पर पहुंचना। बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा है। जो चनाब का दरिया था उसको चौकोड़ी स्थान पर पहुंचना, जहाँ पर सतगुरुदेव भगवान विराजमान हैं। लोक और परलोक की कुटिया का कुछ हाल, रामा कुटिया का कुछ हाल। गुरु कृपा से कह रहा एक अनजाना बाल, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस चकोड़ी स्थान लोक और परलोक की कुटिया की यह लीला भी गुरु कृपा से आँखों देखी कह रहा हूँ। यह लीला भी उन्होंने आँखों से देखी है जो यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं। कितने ऊंचे भाग हैं हमारे, जिन्होंने अपने इन नैनों से एक एक नज़ारे को अपने अंदर सजोया है और फिर विस्तृत रूप दे दिया सबके लिए कि इसका लाभ सभी उठाएं। उस समय की जो लीलाएं हैं आज साक्षात देखने को हमें मिल रही हैं अंदर की आँखों से। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो अनजाना अबोध बालक समझकर संत महापुरुष तथा पाठकगण क्षमा करेंगे, ऐसी आशा है। वो फरमा रहे हैं, लोक हुते परलोक प्रभु, जात प्रात और साए, रामा जात प्रात और साए। अश्व सवार हो नित्य प्रति, जल तट भ्रम नहीं जाए, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। लोकवाली कुटिया से मेरे गुरुदेव प्रातः और सायंकाल नित्य प्रति नीले घोड़े पर सवार होकर चनाब नदी के किनारे सैर करने के लिए जाया करते थे। सब सतगुरु दर्शन के प्यासे, प्रेमी सत्संगी नारी और नारी, मन ही मन होते थे प्रसन्न, जाते थे वारी बलिहारी। गुरु दर्शनों के प्यासे नर नारी सभी सत्संगी मन ही मन श्री महाराज जी के पवित्र दर्शनों से प्रसन्नता प्राप्त करके वारी वारी बलिहारी जाते थे। भजन कीर्तन करते हुए, गाते बजाते नाचते हुए प्रेम विभोर होकर अपनी देह का आभास तक भूल जाया करते थे। चादर बनारसी जरीदार,
यशव सजाया करते थे, उस पर सतगुरु को बैठा कर सब ध्यान जमाया करते थे। श्री सतगुरु देव की सवारी के लिए उनके नीले घोड़े को जरीदार बनारसी चादरी से सजाकर, जरी की बनारसी चादर से सजाकर उस पर अपने इष्ट देव को विराजमान कराया जाता था। श्री महाराज जी की ऐसी मनमोहक छवि को निहारते निहारते प्रेमी जन ध्यान मगन हो जाते थे। नीले घोड़े पर हो सवार, प्रभु सैर को जाया करते थे। मोहन की मोहनी मूरत को हम दिल में बसाया करते थे। नीले घोड़े पर सवार होकर जब दाता दीनदयाल सैर करने जाते थे तो भगत जन उस मोहिनी स्वरूप को अपने मन मंदिर में बसाया करते। जिस प्रकार कैमरामैन टकटकी लगाकर फोटो उतारता है, उसी प्रकार प्रेमी भगत टकटकी लगाकर महाराज जी की श्री मूर्ति को हृदय गम कर लेते थे, अपने दिल में उतार लेते थे। देखो कितने सुंदर वचन आए। इन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लें हम सभी। हम क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं सबको पता है ना? हम हृदय में नहीं उतारते हैं। हम किस में उतारते हैं? किस में उतारते हैं? फ़ोन के अंदर, अपने हृदय रूपी फ़ोन में नहीं उतारते। हम जो हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है उसमें उतारते, उसमें सारा टाइम वीडियो बनाने में, है ना, और पता नहीं एडिटिंग करने में लगा देते हैं। वो फिर मोबाइल में ही रह जाता है स्वरूप, इसीलिए तो वो स्वरूप अंदर नहीं उतर पाता। जिस दिन हमने इस मोबाइल रूपी जो दिल है इसके अंदर उस प्यारे का स्वरूप उतारना शुरू कर दिया तो उस दिन क्या होगा? उस दिन यही दशा होगी जो यहाँ पर, यही अवस्था होगी हमारी भी जो इन प्रेमियों की थी। हम सारा टाइम मोबाइल में लगा देते हैं, कभी वो वीडियो बना, कभी वो वीडियो बना। इन नैनों के जरिए इस दिल के कैमरे में, इस दिल के मोबाइल में कभी अपने सतगुरु की मूर्ति को हृदय गमन नहीं कर लेते। उन्होंने क्या फरमा रहे हैं कि एक टकटकी लगाकर प्रेमी भगत महाराज जी की श्री मूर्ति को हृदय गम कर लेते थे। तो फिर जब भजन पर बैठो तो फिर आनंद भी तो आता है ना, क्योंकि वो हृदय में उतारी जाती है, उसको हृदय में उतारा हुआ है। अब हृदय तो हमारे पास है, जब भी शीश झुकाया और दर्शन कर लिए, कहीं भी हो चाहे, तो अगर मोबाइल में उतारी होगी तो फिर मोबाइल को ही देखना पड़ेगा। जहाँ पड़ा होगा वहाँ से उठाओ, फिर उसको खोलो, तो क्या वो आनंद आएगा जो हृदय में उतारा है? वो आनंद नहीं आएगा। ये तो फिर सारी चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी। इसलिए तो प्रभु फरमाते हैं कि अंदर बढ़ो। पंचम पातशाह सतगुरु ने कितनी बार फरमाया अंदर बढ़ो। अंदर बढ़ने की कोशिश ही नहीं की कभी। देखो ये श्री नंगली निवासी भगवान जी की लीला है, किस प्रकार से उनके जो दर्शनार्थी थे, प्रेमी थे, किस प्रकार उनको घोड़े पर विराजमान करके
जरी की चादर बिछा के उस प्यारे स्वरूप को निहारते रहते थे और अपने हृदय के अंदर हृदय गम कर लेते थे। कितना सुंदर नज़ारा होता था। प्रेमियों, छोड़ दो सारी चीज़ें बाहर की, ये मोबाइल, ये कुछ सब छोड़ दो। इसने तो साथ थोड़ी जाना है। जब अंत समय आएगा तो क्या बोलोगे कि हमें मोबाइल में सब रूप के दर्शन कराओ? तब तो ये आंखें भी क्या हो जाएंगी, दिल क्या हो जाएगा, जुबान क्या हो जाएगी। अगर हृदय में धारण किया होगा उस प्यारी सूरत को, तो फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे मोबाइल में दर्शन करवाओ। फिर तो हृदय ही हमारा सब कुछ है। ये हृदय किस लिए दिया है प्रभु ने? ये उन्हीं का ही तो स्थान है। इसको खाली रखते हैं और मोबाइल को भर लेते हैं। इसको भरो, हर एक स्वरूप को इसके अंदर धारण करो कि जब जब भी याद आए उस मालिक की, अपनी गर्दन को झुकाकर उन नज़ारों के हम दर्शन कर सके। अगर इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारी अवस्था भी वैसी ही रहेगी। इसीलिए तो जो हमारी अवस्था है वो बाहर मुखी इतनी हो गई है कि हमारे अंदर सहनशीलता ही नहीं रही। हृदय में धारण किया हो तो प्रभु अपना प्रभाव भी दिखाएं। हृदय में तो धारण किया है दुनियावी चीज़ों को, तो प्रभाव तो वो दिखाती हैं। कितने परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, है ना, समस्याओं से घिरे रहते हैं। अगर प्रभु को विराजमान कर लेंगे तो देखो कितने नज़ारे लूट रहे हैं प्रेमी। इसलिए अपने हृदय रूपी मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी श्री दर्शनों के लिए जाएं, एक टक निहारते रहे, मोबाइल को पीछे करो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बाहर की वस्तुएं हैं। अपनी अंदर की वस्तु की खोज करो। जब भजन पर बैठे तो जो नज़ारा हमने लिया है उसके दर्शन कर पाए, इन नैनों में उतार पाए उस स्वरूप को। तो इसलिए सब समय व्यर्थ करते हैं हम सत्संग पर जाकर भी, दर्शनों पर जाकर भी। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, सारा टाइम वो खा जाता है हमारा ये मोबाइल। तो इसलिए ये जो मोबाइल दिया है हृदय का, इसके अंदर कभी भी मेमोरी फुल नहीं होती है। जितनी मर्जी मेमोरी भरो इसके अंदर, जितनी मर्जी स्वरूप उतारो सतगुरु के, उनकी यादें उतारो, उनका ध्यान उतारो, कभी मेमोरी फुल हुई है? कभी हैंग हुआ है? नहीं होगा, क्योंकि उसने बनाया है ये अपने लिए। ये हृदय स्थान उसका है। इसको केवल नाम की रगड़ से साफ करना है। और जब सतगुरु विराजमान हो जाएंगे तब इससे नज़ारे लुटो। आगे क्या फरमा रहे? सुंदर सब साज सजा करके मन ही मन खुशी मनाते थे। बाजे गाजे कई बजते थे, सब गीत प्रेम के गाते थे। अनेक प्रकार के साज बाजों से महाराज जी के नीले घोड़े को सुसज्जित किया जाता था। कैसे? ऐसे चांदी का श्रृंगार। करो दर्शन अपने अंदर की आँखों से। जो लीला बताई जा रही है उससे दर्शन करो। चांदी का श्रृंगार घोड़े के गले में पहनाया जाता था, पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे, क्योंकि घोड़ा नृत्य भी करता था।
उसके नृत्य करते समय बाजे बाजते थे, संगीत में नृत्य लहरी चलती थी। वाह मेरे मालिक, उस समय मानव तो क्या, पशुओं को भी नृत्य करते देखा जाता था। जैसे कृष्ण भगवान की बांसुरी बजती थी ना, तो सभी पशु पक्षी जीव जंतु सब मगन हो जाते थे। ऐसे ही जब प्रभु का घोड़ा नृत्य करता था तो सभी को नृत्य करते हुए देखा जाता था पशुओं को। आगे आगे श्री गुरुदेवा, अश्व सवारे जाया करे ते, पीछे पीछे प्रेमी चले करे, जीवन का फल पाया करे ते। नित्य प्रति इसी प्रकार सतगुरुदेव भगवान की सवारी आगे आगे चलती थी और पीछे पीछे गुरु प्रेमियों का एक विशाल जन समूह भजन कीर्तन करता जाता था। ऐसा करके वे मानो मानव जीवन का महान फल प्राप्त कर लेते थे। कितना सुंदर है नज़ारा। प्रभु आगे आगे चलते थे घोड़े पर सवार होकर और बाकी सभी जन समूह पीछे पीछे। कितना आनंद आता होगा इस पैदल यात्रा में, वो भी प्रभु के पीछे पीछे, प्रभु आगे आगे, सारी संगत पीछे पीछे। करो दर्शन प्रेमियों। जीते जी सतगुरु स्वामी ने दिखला दिया लोक पर लोक हमें, कहीं आने जाने का इस दिल में नहीं रहा हर्ष और शोक हमें। लोक परलोक का सुख जीते जी इसी देही में ही गुरु कृपा से प्राप्त हो रहा था। कहीं आने जाने की, जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने हर्ष शोक से अपने दीन जनों को इस प्रकार ऊपर उठाकर ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जहां उन्हें इस परिवर्तनशील जगत के दुख सुख की अनुभूति की नहीं होती है। कितनी कृपा की महाप्रभु ने, लोक और परलोक जीते जी दिखा दिया। जो मरने के बाद इंसान जाता है वो भी पता नहीं देख पाता है अपने कर्मों के हिसाब से या नहीं देख पाता इन चीज़ों को, लेकिन जो प्रभु की शरण में आया श्री सतगुरुदेव भगवान जी की, उन्होंने जीते जी दिखा दिया। इसीलिए तो लोक की कुटिया और परलोक की कुटिया बनाई कि ये लोक है और यही परलोक दिखा दिया। उस सुंदर सांवरी सूरत का जिन लोगों ने दीदार किया, श्री सतगुरु के चरणों में तन मन धन सब कुछ वार दिया। जिन जिन लोगों ने उस सांवरी सूरत का दीदार दर्शन कहीं एक बार भी कर लिया ना, वे हमेशा के लिए उनके बन गए। इतनी प्यारी सूरत थी मेरे सतगुरुदेव भगवान की। तो उन्हीं के दीवाने होकर अपना तन मन धन सब कुछ सतगुरु के चरणों में जो था न्योछावर कर दिया।
कई लोगों ने कर सेवा से अपने सतगुरु को रिझा लिया। जप तप से जो नहीं बन सकता, सेवा से कारज बना लिया। कितने सुंदर वचन। क्या फरमा रहे हैं? कुछ साधारण वृत्ति के लोग जो जप तप साधन नहीं कर पाते थे, इन वचनों को भी हृदय में धारण करें कि जो कुछ साधारण वृत्ति के जो लोग थे, वो जप तप साधन नहीं कर पाते थे, वे केवल कर सेवा से यानी शारीरिक श्रम करके ही अपने सतगुरु को प्रसन्न कर लिया करते थे। जो कठिन कार्य जप तप योग ध्यान आदि साधनों से नहीं हो सकते थे, वे ही निष्काम सेवा से अत्यंत सुगम बन जाते थे। क्योंकि ध्यान सारा ही यानी 100% सेवा में होता था। सेवा करते समय अगर ध्यान 100% सेवा में है, सिमरन में है, उनके ध्यान में है, तो वो सेवा भी सफल होती है। वो इसी प्रकार अपना कार्य कर लिया करते थे। यहाँ वचन आए हैं कि उन्होंने कोई जप तप साधन किया ही नहीं, सेवा में इतने संलग्न हो गए। ऐसा अचरज हम लखा सतगुरु के दरबार, रामा सतगुरु के दरबार। निंदक दुर्जन को मिला अधिक सत्कार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री गुरु दरबार में एक विशेष आश्चर्यजनक बात ये भी देखी गई कि श्री महाराज जी के दरबार में निंदकों दुष्टों और दुर्जनों को भी सज्जनों के समान ही सत्कार मिला करता था। बाल्यावस्था में किए सतगुरु के दीदार, रामा सतगुरु के दीदार। यह लीला हमने लखी तट चनाव की धार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। ये सब लीलाएं हमने जो चकोड़ी स्थान चनाव के, जो चनाव का दरिया था, चकोड़ी स्थान पर के तट पर देखी। तब हमारी केवल 11 वर्ष की आयु थी। देखो स्वामी प्रेमानंद जी बता रहे हैं, तब उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष का बालक क्या होता है? तो श्री महाराज जी के दर्शनों का लाभ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, वह तो 2 मास की अवस्था में ही प्राप्त हो ही गया था, किंतु उन लीलाओं की स्मृति धुंधली सी है। 2 वर्ष की आयु में, 2 मास की आयु में ही उनको ये सारी लीलाएं प्रभु की देखने को मिली। लेकिन वो बता रहे हैं कि 2 वर्ष की आयु में जो हमने लीलाएं देखी वो अच्छे से याद नहीं, धुंधली, क्योंकि 2 वर्ष का बालक क्या होता है? हो शव सवार कई बार प्रभु जी तट चनाव पर जाते थे, तट धारा से कुछ दूर कर भ्रमण लौटे प्रभु आते थे। श्री सतगुरुदेव भगवान का आना जाना तो इस भाग्यशाली चनाव तट पर कई बार हुआ था, किंतु वे अक्सर अशव सवार ही वापस लौटा आते थे।
पर कभी कभी तट पर सवारी छोड़कर उस रेतीले भूमि पर जल धारा से दूर दूर तक पद यात्रा कर लिया करते थे। घोड़े से नीचे उतरकर भी अपने चरणों पर चलकर यात्रा कर लिया करते थे। कई वर्ष मास बीते यूं ही, विचरण करते करते तट पर, मैं चरण आपके छू न सका, अब दया आपकी हो मुझ पर। इसी प्रकार कई मास, क्या कई वर्ष ही व्यतीत हो गए। केवल तट पर ही श्री महाराज जी का विचरण होता रहा। चनाव जलधारा की महाराज जी के पावन चरणों को स्पर्श करने की शुभ इच्छा प्रबल होती गई। यानी कि जो चनाव का दरिया था, उसमें जो जल था, वो सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों को स्पर्श करना चाहता था। लेकिन प्रभु तट पर ही भ्रमण करके लौट आते थे। तो इस प्रकार उसकी ये अभिलाषा तीव्र होती चली गई। देखो, चनाव की चाह थी, यानी दरिया की ये चाह थी कि क्या कभी मुझ पर भी दया होगी, क्या मैं भी इन पवित्र चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा। मानो जल धारा उछले उछले श्री गुरुदेव से कहती है, श्री चरण कमल छूने के लिए हरदम ही उछाले लेती है। कई बार तो यह जलधारा उछल उछल कर महाराज श्री के चरण छूने को आगे बढ़ती थी, किंतु उसके ये सब प्रयत्न अधूरे रह जाते थे। छोटी मोटी उछल कूद से सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। यह जल चनाव का कहना है, मुझको भी चरण छू लेने दो। मार्ग में पड़ा हूँ सदियों से, मुझे अपनी कहानी कहने दो। ये चनाव का दरिया है, वो प्रभु से फरियाद कर रहा है। चनाव श्री महाराज जी के श्री चरणों को छूने की पिपासा बढ़ने लगी। तटबंधनों को तोड़ना हुआ। व्याकुल चनाव जल उमड़ उमड़ कर आगे बढ़ता हुआ बार बार ये कह रहा था कि मैं भी सदियों से मार्ग में पड़ा हूँ, एक बार मुझे भी इन पावन चरणों को स्पर्श करने दिया जाए और मुझे भी अपने प्रेम की कहानी जो है कहने दी जाए। अब तो नहीं मुझसे रहा जाता, रोको ना मुझे अब जाने दो। ये चनाव दरिया कह रहा है प्रभु से, मेरी हालत पर रहम करो, मुझे बिगड़िया जे बनाने दो। जलधारा का यह कहना था कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे रास्ते में कोई रुकावट मत डालो, मुझे जाने दो और मेरी हालत पर तरस करो, मुझे भी अपनी बिगड़ी बना लेने दो।
मुझे भी इन पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं रेत के टीलों को तो क्या, मकानों और चट्टानों को भी चूर करके उन पावन चरणों का स्पर्श करके ही रहूँगा। ये चनाब दरिया की पुकार जब विहिल हो गई तो देखो किस प्रकार से प्रभु के श्री चरणों को छूने के लिए वो लायक हो उठा। जल, क्या हमारे अंदर ऐसी तीव्र अभिलाषा होती है प्रभु को पाने के लिए? ये सब सिखाया जा रहा है, इन जीवनियों के अंदर हमें मिल रहा है प्रेमियों, कि करो दर्शन अपने सतगुरु के। किस प्रकार से प्रभु के चरण छूने के लिए जल भी ललायित हो रहा है। आगे क्या फरमा रहे हैं? हे पवन देव मेरी मदद करो, वह जोश आज मुझ में भरे दो। मैं फाद जाऊं पर्वत शिखर, मुझे ऐसा दीवाना कर दो। इतनी तीव्र अभिलाषा लिए सबके आगे प्रार्थना कर रहा है चनाब दरिया, जिसने प्रभु के चरणों को छूना है। अब आगे की जो बाकी की आगामी लीला है वो हम कल श्रवण करेंगे। इसी प्रकार ध्यान जमाए रखें अपने सतगुरुदेव के दर्शनों पर और हृदय में धारण कर लें उनको। हृदय में बहुत आनंद मिलता है जब हृदय में धारण करते हैं ना प्रभु की इस प्यारी मूर्त को, आनंद मिलता है, क्योंकि वो आनंद सुख शांति के स्वरूप हैं। इसलिए हृदय में धारण कर लीजिए और आनंद लीजिए। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।